जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज़ भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही डे टुडे न्यूज़ भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज़ भारत। चलिए बात खबर की करते हैं और खबर जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल हरियाणा के बीच आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के बाद से अब सियासत पूरी तरह से गरमाने लगी है और हरियाणा सरकार जो है वो विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो हरियाणा सरकार को कोसते हुए इस बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस विभाग के जब बड़े अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा भला सरकार क्या कर पाएगी। लिहाजा इसे लेकर अब पंजाब के बीच वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी हरियाणा सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए किस तरीके की प्रतिक्रिया जाहिर की है, ये जरा सुनिए। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਨਾ, ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ, ਗਵਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ और केस तक दर्ज ना होना। इतों पता लगदागा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जिहड़ी आ वो दलित विरोधी आ। और सैकंड उदाहरण देश के सामने सब तो वड्डी मैं समझदा हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी द्वारा सुसाइड कर लेना, अपने आप को मौत के घाट उतार लेना, इस तो वड्डी उदाहरण की हो कि उन्होंने कितना टॉर्चर किया गया हरियाणा के अधिकारियों द्वारा, किस तरह हरियाणा सरकार वालों टॉर्चर किया गया। उत्थे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ। सो मैं समझदा एक बहुत बड़ा अत्याचार जिहड़ा वो दलितां के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर जिथे जिथे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ उत्थे लगातार दलितां ते हमले हो रहे हैं। सो सानूं साडे लोकां नूं इंसाफ चाहिदा। और दूसरा हरियाणा की सरकार नूं तुरंत उन्हां अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज तो हो चुकी आ, पर लेकिन तुरंत उन्हां अधिकारियों नूं सस्पेंड करना चाहिदा, उन्होंने जेलों सुटना चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझदा तां ही जाके लखां जिहड़े दलित परिवार ने उन्होंने इंसाफ मिलूगा। अज देश का संविधान खतरे में आ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखिया, अज पूरा संविधान जिहड़ा उन्होंने टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बनाया है, दलितों को निशाना बनाया है और दूसरे पासे संविधान को निशाना बनाया है। पर लेकिन देश के लोग एकजुट ने और भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब देंगे। दरअसल ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक आईपीएस अधिकारी जो अपने ही बड़े अधिकारियों की ओर से प्रताड़ित होता रहा और उसकी प्रताड़ना की हद यहाँ तक पहुँच गई कि उसने अपनी जीवन लीला को खत्म करना ही बेहतर समझा। लिहाजा आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने जो है वो अपने ही घर पर पिस्तौल से खुद को गोली मारते हुए अपनी जीवन लीला खत्म की थी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद से जो है वो कई पुलिस अधिकारी इस जांच के घेरे में आ गए हैं। बात हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की करें तो उनके व्यवहार को लेकर भी FIR में जो है नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने लंबा चौड़ा 9 पेज का जो है वो सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके बाद से चंडीगढ़ पुलिस ने है FIR दर्ज करते हुए तकरीबन 13 बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम उसमें शामिल किए हैं और साथ ही SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वह भी पूरे मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस की ओर से गठित कर दी गई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि शत्रुजीत कपूर और दूसरे पुलिस अधिकारी जो पढ़ लिख कर आईपीएस अधिकारी बनते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या इतनी तकियानुसी या इतनी छोटी हो सकती है कि एक दलित अधिकारी को इस कदर प्रताड़ना करते हुए इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उसने मौत को अपने गले से लगाना बेहतर समझा। लेकिन इस पूरे मामले के बीच अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संज्ञान लेते हुए जो है वो अपनी जांच जहां तेज की है तो वहीं हरियाणा को जो है नया डीजीपी भी मिल सकता है। फिलहाल अगर भाजपा की बात करें और हरियाणा सरकार की बात करें तो भाजपा
शासित प्रदेशों के बीच अब भाजपा जो है वो विरोधियों के निशाने पर आ गई है और जमकर विरोधी जो हैं इस मामले में भाजपा और हरियाणा सरकार की फजीहत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज़ भारत।